तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने एक इंजीनियरिंग सीरीज के एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज हमने बोला था आपको पिछली क्लास में कि भैया हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस। क्या पढ़ने वाले डिफरेंस? तो डिफरेंस आज हम तीन चीजों में डिफरेंस डिस्कस करने वाले हैं। पहला, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा, इसके टाइप एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस। मतलब आज हम जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो डिफरेंस कवर करने वाले हैं कि जितने भी सारे इसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं वो सारा डिफरेंसेस मैंने एक एक पॉइंट कर करके लिखा है। और देखिए वो क्या है। तो पहला अपना डिफरेंस क्या है भैया? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दिस इज अ प्योर सेमीकंडक्टर। हमने आपको पहले ही बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अपना एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा होता है? तो एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। मतलब कि प्योर करने का मतलब कि इसमें किसी भी तरीके का कोई इंप्योरिटीज हम ऐड नहीं करते हैं। बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं? इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, इसीलिए यह इम्प्योर सेमीकंडक्टर इसको कहा जाता है। समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, इट हैज पुअर कंडक्टिविटी। अब इसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं करेंगे तो ये प्योर सेमीकंडक्टर होगा, तो इसमें उसकी कंडक्टिविटी जो होगी वो पुअर होगी। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कुछ एक्स्ट्रा इंप्योरिटी ऐड करके उसके कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? मोर कंडक्टिविटी बन जाता है। समझ गए? तीसरा पॉइंट क्या है भैया? तो तीसरा पॉइंट होता है इंट्रिंसिक, और जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है कि एक प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर है इसमें इसका मतलब नंबर्स ऑफ होल्स एंड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल होंगे। तो यही तीसरा पॉइंट है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर्स ऑफ होल्स आर इक्वल। समझ गए? इसका तीसरा पॉइंट क्या है? तो इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर्स ऑफ होल्स आर नॉट इक्वल। दोनों में इक्वल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं। समझ में आया? चौथा पॉइंट क्या है? कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये इसमें जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है हमारा, जिसमें हम कुछ भी इंप्योरिटीज ऐड नहीं करते हैं, उसका जो कंडक्टिविटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। समझ गए? लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसका जो कंडक्टिविटी होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ उसमें जो इंप्योरिटी हम मिला रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये हमारा कौन सा फोर्थ नंबर पॉइंट वही है कि कंडक्टिविटी डिपेंड्स बोथ ऑन टेम्परेचर एंड एडेड इंप्योरिटी। मतलब टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में उसके इंप्योरिटी जो हमने ऐड करा है उस पे भी ये डिपेंड करता है, इसकी कंडक्टिविटी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ठीक, उसके बाद 5 नंबर पॉइंट क्या है हमारा? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है डज नॉट कंडक्ट, यानी कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता एट अ 0 डिग्री केल्विन पे। बट जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो कंडक्ट्स एट अ 0 डिग्री केल्विन। ये कंडक्ट कर सकता है कितने पे? 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे भी। समझ गए? और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या है हमारा? तो एग्जांपल है क्रिस्टलाइन फॉर्म प्योर सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन का जो प्योर क्या होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा क्योंकि वो प्योर होता है। ठीक है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो वो क्या हो जाएगा? फास्फोरस, आर्सेनिक एंड बिस्मथ। ये सारी चीजें हमारे क्या है? दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो एक बार और दिखा दूं? नहीं जरूरत है, आप क्या करो, पॉज कर लो और एक बार इसको रीड करो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होने वाला है हमारा? तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आज हम करने वाले हैं। तो पहला एक डिफरेंस हमने आपको करा दिया, अब दूसरा डिफरेंस ये रहा। तो क्या है देखिए, तो पहले हमने 3 कॉलम बनाए। आप भी हमेशा कभी भी डिफरेंस लिखो तो टेबल फॉर्मेट में ही डिफरेंस लिखना। ठीक है? ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। हमने एक कॉलम बनाया कैरेक्टरिस्टिक्स का, दूसरा बताया एन टाइप सेमीकंडक्टर और तीसरा बताया अपने हमने कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या लिया है? डोपिंग एलिमेंट। इसमें डोपिंग एलिमेंट कैसा होता है? तो डोपिंग इसमें डोनर इंप्योरिटी होता है। इसमें किस टाइप का इंप्योरिटी मिलाया जाता है? डोनर। डोनर मतलब देने वाला। तो इसमें आप बोल सकते हो कि
फॉस्फोरस हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, ये सारी चीजें हमारे डोनर एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे एक सेक्टर है, तो यहाँ पे देखने से हमें पता चल रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो पहला डोपिंग में हमने क्या बताया, डोपिंग में हमने ये बताया कि डोनर इंप्यूरिटीज होते हैं और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर होते हैं। एक मिनट रुकना भैया। तो पहला डिफरेंस क्या हमने बताया आपको, तो पहला डिफरेंस हमने आपको ये बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला डोपिंग एलिमेंट, इसमें डोपिंग एलिमेंट कैसा होता है, तो डोनर इंप्यूरिटीज हम इसमें मिलाते हैं। पी टाइप में क्या मिलाते हैं हम, तो एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज हम मिलाते हैं। ठीक है, जैसे डोनर इंप्यूरिटीज क्या क्या होगा, ये हमारा फास्फोरस हो जाएगा और आर्सेनिक हो जाएगा और बिस्मथ हो जाएगा, इधर बोरॉन हो जाएगा, इधर हमारा एल्युमिनियम हो जाएगा, उधर गैलेनियम हो जाएगा। ये सब क्या है हमारे, ये एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज है और ये हमारा डोनर इंप्यूरिटीज है। ठीक, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, इसमें मेजोरिटी क्या होता है, मेजर मतलब ज्यादा मात्रा में क्या होती है, तो इसमें ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि इसमें पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज ऐड होता है। तो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज ऐड होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं। ठीक, दूसरा सेमीकंडक्टर, ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ये कैसा सेमीकंडक्टर होता है, तो ये हमारा निगेटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर होता है, और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है, तो हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स सॉरी चार्ज सेमीकंडक्टर होता है। ये हमारा निगेटिवली, एन मतलब निगेटिव, ऐसे याद रखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो निगेटिव चार्ज क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा, और पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रहेगा। उसके बाद माइनॉरिटी मतलब कम में क्या रहेगा, तो मेजर अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल्स होगा, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कम है। ठीक, दूसरा फर्मी लेवल, फर्मी लेवल कैसा होगा, तो नियर द कंडक्शन बैंड, इसमें कंडक्शन बैंड के काफी ज्यादा पास में होगा, और ये किसके पास में होगा, वैलेंस बैंड के पास में। अब ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले आप यहाँ पे सीधे जान लीजिए कि ये क्या होता है, नियर कंडक्शन बैंड होता है और ये नियर वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, ये एनर्जी बैंड का एनर्जी बैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, तो ये चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती है, तो हाई कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसीलिए इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई होता है। उसके बाद इसमें लो कंडक्टिविटी, यहां पे सॉरी लो लिख लीजिएगा, लो कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स, होल्स के कारण इसमें लो कंडक्टिविटी होते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहां होता है, यूज कहां किया जाता है भैया, तो एनमॉस, आप जाओगे जब सर्किट डिजाइन करने तो एनमॉस, सीमॉस, ये सारे के क्या है, सेमीकंडक्टर के टाइप्स होते हैं। तो एनमॉस सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, और पी मॉस सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। तो ये रहा अपना एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। एक और डिफरेंस है उसको हम देखते हैं। तो अपना थर्ड डिफरेंस क्या रहा अपना, कि इंसुलेटर एंड कंडक्टर, जो कंडक्टर है और इंसुलेटर है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए हम अब तीसरा डिफरेंस यही हमारा करने वाले, और ये लास्ट डिफरेंस है, क्योंकि हमने जो टॉपिक्स पढ़ा उन सारे टॉपिक्स पे ये सारे डिफरेंस आ रहे थे एग्जाम में, तो मैंने इन सारे डिफरेंस को अलग अलग करके आपको लिखवा भी दिया, ताकि आप इसको बढ़िया से कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आराम से इसमें समझो और उस पॉइंट को आप राइट डाउन कर दो। तो क्वेश्चन क्या है अपना, कंडक्टर एंड इंसुलेटर में डिफरेंस लिखना है। आपको मैंने बता दिया पहले भी कि आपको क्या करना है, टेबल बना के ही डिफरेंस लिखना है, ये एक बढ़िया इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के सामने। ठीक है, तो देखिए कंडक्टर और इस साइड हमने क्या लिख लिया, इंसुलेटर को। ठीक, अब कंडक्टर क्या होता है तो सबको पता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज अ पॉसिबल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्शन है वो पॉसिबल हो सकता है, मतलब कि एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इसमें क्या है, पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन लिख लीजिए आप यहाँ पे, बढ़िया लगेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज अ पॉसिबल, और इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज अ इंसुलेटर, और ये क्या है हमारा कंडक्टर। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट है भैया, तो दूसरा है दे कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एक बात बताइए, जिसमें ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो ऑब्वियसली है कि वो क्या होगा, कंडक्टर ही होगा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, समझ गए। तो इसमें कंडक्टर में तो हमें ये भी पता चल गया कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस कारण से ये कंडक्टर है। और यहाँ पे डू नॉट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब ये इंसुलेटर है, समझ गए। तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर वेरी लो,
मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो बहुत ज्यादा कम होता है, बट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज वेरी हाई, मतलब कि इंसुलेटर का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ गए। अब देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, जनरली जो हमारा मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स हमारे जनरली कंडक्टर होते हैं। कुछ कुछ हमारे एक्सेप्शंस में है जो मेटल वो कंडक्टर नहीं है, बिहेव्स एज अ इंसुलेटर। बट यहां पर देखिए इंसुलेटर, ये जनरली नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर, मतलब नॉन मेटल जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है। इट हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, यानी कंडक्टर के पास पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होते हैं, बट इंसुलेटर के पास क्या होते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद वैलेंस, ये जो होता है वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड के ओवरलैपिंग से बनता है। जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब कि ये हमारा मान लो कि वैलेंस बैंड है और नीचे हमारा एक कंडक्शन बैंड है, ये दोनों आपस में क्या कर लिए, ओवरलैप कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है। जब हमारा वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड सेपरेटेड बाय 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिस्टेंस, यानी इतनी डिस्टेंस पे क्या होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स के डिस्टेंस पे सेपरेट होगा, तो क्या कहलाएगा, अपना ये इंसुलेटर कहलाएगा। बात समझ में आया। तो ये जो 3 डिफरेंसेस हमने आपको लिखवाया है, इसको बढ़िया से आप राइट डाउन करो और बढ़िया से चीजों को क्या करो, समझो, और कि एक एक पॉइंट हमने जैसे आपको एक्सप्लेन करा है उस चीजों को आप अपने नोट में अच्छे से नोट बनाइए, और क्या करिए, एग्जाम में ये टॉपिक्स आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इसको बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।